Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 68 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इंग जिन को बोलता है कि तुम जुओ को मारने के लिए कैपेबल नहीं हो, अब तुम नेक्स्ट स्टेप मेरे पर छोड़ दो, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तो जिन उसे मना करती है और बोलती है कि नहीं, मैं इस चीज के लिए एग्री नहीं करूंगी, मैं जुओ को खुद ही मारूंगी। इंग उसे बोलता है कि तुम कब तक इस तरह से जिद करोगी। तो जिन बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं ये काम अकेले कर लूंगी। इंग उसे बोलता है कि तुम कब तक इस तरह से मूर्ख बनोगी, अगर मैं जुओ होता और तुम यहाँ पर खड़ी रहती तो बताओ, क्या तुम मेरे ऊपर गन पॉइंट कर पाती? क्या तुम्हारी हिम्मत होती इस तरह से करने की? इसलिए तुम मेरी बात समझो, मैं जो भी कर रहा हूँ ये तुम्हारे ही अच्छे के लिए कर रहा हूँ। तो जिन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी इंग उसे बोलता है कि जब हम लोग गांव में रह रहे थे तब तो तुम बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी चेंज क्यों हो गई हो जब से तुम संघाई आई हो? तभी जिन बोलती है कि मैं हमेशा से अपने में ही रहती थी, मैं चेंज नहीं हुई हूँ, शायद तुम्हारे देखने का नजरिया बदल गया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जिन वहीं पर जाती है जहां पर जुओ अपने बच्चे के लिए सारा खिलौना रखे रहता है। तभी वहां पर जुओ आता है और बोलता है कि तुमने पैट्रियोटिक एसोसिएशन कब ज्वाइन किया? वही एसोसिएशन जहां पर वो लोग को मारने के लिए सिखाते हैं जापानीज लोग को। तो जिन बोलती है कि मैं तुम्हें ये बात क्यों बताऊं? तभी उसे जुओ बोलता है कि अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। तो जुओ उसे एक लड़के से मिलाता है, कमिश्नर बेल से। तभी वो बोलती है कि आप यहाँ पर? तो वो बताता है कि हाँ। तभी जुओ बोलता है कि आखिर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, आप इसे बता दीजिए। तभी कमिश्नर बेल जो रहते हैं वो बताते हैं कि जुओ ने ही मेरी जान बचाई थी जब जापानीज लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, अगर जुओ नहीं होता तो शायद मैं भी आज यहाँ पर जिंदा नहीं होता। तभी जुओ बोलता है कि क्या अब मैं तुमसे अच्छे से बात कर सकता हूँ? तभी वो लोग दोनों एक जगह पर आते हैं जहाँ पर जीन उससे बात करती है। तो जुओ बोलता है कि अब तुम बताओ कि तुम इतने साल से कहाँ थी और क्या हुआ था और तुमने पैट्रियोटिक एसोसिएशन क्यों ज्वाइन किया? तभी उसे जीन बताती है सारे स्टोरी कि वो इंग के साथ एक गाँव में रह रही थी। तभी वहां पर कुछ गुंडे आए थे जापानीज लोग जो उस पर हमला कर दिए थे, जिससे जीन बेहोश हो गई थी और उसे इंग ने बचाया था। और इंग उसे स्टोरी बताता है कि कुछ जापानीज लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए जो पैट्रियोटिक एसोसिएशन है वो जापानीज लोग को मारने का ही काम करता है ताकि वो चाइना से सारे जापानीज को मूव आउट कर दे, क्योंकि जापानीज लोग चाहते थे कि एक भी चाइनीज यहाँ पर नहीं रहे और वो लोग चाइना में राज करे। तो ये सब चीज उसे इंग बताता है और वो लोग दोनों जाकर के पैट्रियोटिक एसोसिएशन ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद इंग उसे बताता है कि वो जापानीज लोग की वजह से ही इस गाँव में आकर के छुपा था, बट वो लोग उसे ढूंढ लिए और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने एसोसिएशन ज्वाइन किया है ताकि वो यहाँ से सब कुछ सीख सके। इंग जो है जीन को लेकर के पैट्रियोटिक एसोसिएशन का जो हेड रहता है उसके पास जाता है और उन लोग में शामिल होना चाहता है। और जो वो एसोसिएशन के हेड रहते हैं वो बोलते हैं कि हमें जापानीज लोग को जल्द ही इस चाइना से मूव आउट करना पड़ेगा, वरना वो लोग हमें शांति की जिंदगी जीने नहीं देंगे। तो ये सारा स्टोरी जीन जो है वो जुओ को बताती है और बोलती है कि इस तरह से मैंने इस एसोसिएशन को ज्वाइन किया, इंग ने मुझे ये सारा कुछ बताया। उसके बाद वो बोलती है कि हो गया, मैंने तो तुम्हें बता दिया ना, अब मैं चलती हूँ। जुओ उसे जाने से मना करता है और बोलता है कि मैंने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की है, अभी तुम नहीं जा सकती हो। उसके बाद वो बोलता है कि और तुमने हमारे बच्चे के बारे में नहीं बताया, वो कहाँ पर है? तो जीन बताती हमारा जो बच्चा है वो मर चुका है, वो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया, अब हमारा कोई बच्चा नहीं है। तो जुओ को इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो बोलता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है। तभी जीन बोलती है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरे बात पे बिलीव हो या ना हो। जुओ गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बताओ आखिर क्या हुआ था। तभी जीन जो है वहां से जाने लगती है तो जुओ से पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। तो जीन बोलती है कि अब ये तो बहुत लेट हो चुका है बोलने में, ये तुम्हें पहले बोलना था, और पहली बात तो हमें साथ में आना ही नहीं चाहिए था, ना ही मैं तुम्हें उस दिन बोट से बचाती, ना ही मैं तुम्हारे साथ अपने घर वापस जाती अपने मम्मी पापा के बारे में पता करने के लिए, ना ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ती, तो ये सब कुछ नहीं होता। तो जुओ बोलता है कि मैंने जो कुछ भी किया मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो जीन बोलती है अच्छा, सच में कुछ भी करने को तैयार हो? तो जुओ बोलता है कि हाँ बोलो क्या करना है। उसके बाद जुओ से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा खुशी और तुम्हारा प्यार वापस पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने जो गलतियां पास्ट में की है वो मैं अब नहीं दोहराऊंगा। तभी जीन बोलती है कि मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो जुओ से बहुत बेग करता है कि प्लीज रुक जाओ, बट वो नहीं सुनती है और जाने लगती है। उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर रुक जाती हो तो मैं वो दुनिया की सारी खुशी तुम्हें दूंगा और तुम जो भी चाहती हो मैं वो भी करूंगा, मैं तुम्हारे लिए चेंज भी हो सकता हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि अब बहुत लेट हो चुका है, मैं अब इंग की वाइफ हूँ। तो वो देख के शॉक्ड
शॉक्ड हो जाता है। वो उसे रिंग दिखाती है जो वो अपने हाथ में पहने रहती है। तो जुवो क्या करता है, उस रिंग को निकाल करके फेंकने लगता है। तभी वहां पर इंग आता है और बोलता है कि जुवो पीछे हो जाओ, जीन जो है वो अब मेरी पत्नी है। तभी जुवो बोलता है कि तुम हट जाओ साइड से, और उसके ऊपर वो गन रखता है और बोलता है अगर तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। तो जुवो बोलता है कि कुछ भी हो जाए, भले ही रॉन्ग जीन तुम्हारी वाइफ होगी, बट मैं उसे अपने तरफ करने के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे वो जिंदा हो या फिर वो मर गई हो, रॉन्ग जीन स्यू तो मेरी ही रहेगी, तो साइड हटो तुम। और वो इंग को मारता है तो इंग जो है वो नीचे गिर जाता है और वो जीन को लेकर के वहां से चला जाता है। उसके बाद वो उसे अपने घर लेकर आता है और उसे एक रूम में वो बंद कर देता है। तो जीन बोलती है कि तुम मुझे इस तरह जेल की तरह कैद करके नहीं रख सकते, तुम्हें ये कोई राइट नहीं है। तो जुवो बोलता है कि ये मैंने तुम्हें कैद करके नहीं रखा, ये मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं रहेगी। तभी जीन बोलती है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, कोई जरूरत नहीं मुझे इस तरह से बंद करके रखने की, और स्पेशली मुझे तुम्हारी जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे हाथ जो है वो खून से सने हुए, मुझे ये चीज बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है, अभी दरवाजा खोलो। बट जुवो जो है वो दरवाजा नहीं खोलता है। तभी वहां पे तंघाई आता है उसके लिए खाना लेकर के। तो जीन इस चीज का फायदा उठा करके भाग जाती है, बट जुवो उसे देख लेता है और फिर से वो उसे वापस पकड़ के अपने घर ले जाता है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी परमिशन नहीं दूंगा मुझे छोड़ करके जाने की, और जीन यहाँ पर बहुत जिद करती है उसे छोड़ने की, बट जुवो उसे नहीं छोड़ता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो उसके लिए बिस्किट लेकर के आता है जो उसकी फेवरेट रहती है। तो वो बोलती है कि अगर तुम मुझे अभी के अभी नहीं छोड़ोगे तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, भले ही मैं भूखी मर जाऊं। तो जुवो से बोलता है कि मुझे फोर्स मत करो, तुम ये खा लो, बट वो मना करती है। फिर जुवो उसे बताता है कि उसे कितनी मुश्किल हुई थी उसे खोजने में जब वो संघाई छोड़ करके चली गई थी, और जुवो से बोलता है कि वो उसे रोज खोजता था और उसने संघाई का हर कोना छान मारा था उसे खोजने के लिए। इवन उसने संघाई के बीच को भी ब्लॉक कर दिया था और जितने भी वुमेन्स वहां से पास हो रही थी सभी का चेहरा वो देख रहा था और ये पता कर रहा था कि कहीं वो जीन तो नहीं। उसके बाद वो बताता है कि फिर भी वो उसे नहीं खोज पाया था। उसके बाद वो बोलता है कि और अब 2 साल हो गए हैं, मैंने संघाई के कंट्री साइड जाता था और अपने आदमी लोग को भेजता था क्योंकि पता करो जीन कहाँ पर, और अगर कभी भी तुम्हारा सिमिलर नेम किसी से मिलता था या तुम्हारा फेस किसी से मिलता था तो मैं उससे जाकर के पता करता था कि कहीं वो तुम ही तो नहीं हो। मैं पर्सनली जाता था उसे देखने के लिए, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई है तुम्हें खोजने में और मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे खोज पाऊंगा, और अब जब मैंने तुम्हें खोज लिया है तो मैं गिव अप नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। बट मुझे भगवान पे भरोसा था कि वो मेरे साथ क्रूएल नहीं हो सकते और मुझे पता था कि तुम एक दिन मुझे मिल ही जाओगी, इसलिए अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। मैंने इस दिन का बहुत ज्यादा इंतजार किया है और जब मुझे ये दिन मिल गया है तो तुम ही बताओ क्या मैं तुम्हें इसी तरह से जाने दूं। तो जीन बोलती है अच्छा तो तुम्हारा क्या प्लान है, तुम मुझे इसी तरह से हमेशा के लिए लॉक करके रखना चाहते हो? मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई सामान नहीं है जो तुम मुझे इस तरह से लॉक करके हमेशा के लिए रख सकते हो, और उससे भी ज्यादा मेरे पास मेरा हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, तो तुम मुझे इस तरह से बंद करके नहीं रख सकते हो, ये तुम्हारा हक नहीं है। तभी जुवो उसे बोलता है कि ठीक है जो भी हो जाए, बट मैं तुम्हें अपनी आंखों के यहाँ से तो जाने नहीं दूंगा, अब तुम्हें जिंदगी भर यहीं पर रहना होगा मेरे साथ। के बाद वो बोलता है कि अच्छा तुम मुझे बताओ कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो और मुझसे इतना गुस्सा हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम जानबूझ के मुझसे इस तरह से बात कर रही हो मुझे हर्ट करने के लिए। मुझे ये भी पता है कि जब तुम मुझसे इस तरह से बात करती हो तो तुम्हें खुद को भी हर्ट होता है, बट रीजन भी मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उसके बाद वो उसे बोलता है कि बताओ प्लीज कि मैंने ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या चीज मैंने कर दिया जो तुम्हें इतना हर्ट हो रहा है, अगर ऐसा कुछ मैंने किया भी है तो मुझे बताओ, मैं उससे बाहर निकल सकता हूँ। तो जीन बोलती है अच्छा तो तुम बाहर निकलना चाहते हो तो ठीक है चलो तुम मेरे सामने मर सकते हो। जुवो बोलता है कि ठीक है अगर ऐसा ही बात है, अगर इसी चीज में तुम्हारी खुशी है, तो उससे तलवार निकाल करके देता है और बोलता है कि लो मुझे मार दो, तुम्हारे हाथों से मरने से मुझे ज्यादा खुशी होगी, और वो उसके हाथ से लेकर के वो अपने सीने पे वो तलवार को रख देता है। उसके बाद वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मेरी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें मारने की। वो उस तलवार को उसके सीने में लगा देती है और फिर वहां से ब्लड आने लगता है। तो जुवो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे हाथ से मरूंगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। उसके बाद वो उसे बहुत सारी बातें बोलता है कि तुम जो भी चाहती हो मैं वो करूंगा, इस तरह से वो उसे बोलता है। वो उसे ये भी बोलता है कि वो संघाई में जितना भी कुछ उससे बिलोंग करता है वो सब कुछ भी उसके लिए छोड़ने को तैयार है और वो पास्ट भी छोड़ने को तैयार है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ यहाँ से चलो प्लीज, बट जीन जो है वो उसकी कुछ भी बात को नहीं सुनती है और वो उसे बोलती है कि ये सब कुछ जो तुम अभी बोल रहे हो ये सब कुछ तुम्हें पहले बोलना चाहिए था, बहुत लेट हो चुका है, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। कुछ चीजें होती है जो वापस से पहले जैसे नहीं हो सकते हैं, और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम जो अभी हो और जो तुम पहले थे बहुत चेंज हो चुके हो, और मैं भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हूँ। जीन भी अब पहले वाली जीन नहीं रही है। जुवो बोलता है कि मुझे कोई उससे परवाह नहीं है तुम कितनी चेंज हुई हो या तुम वही जीन हो या नहीं हो, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। तो जीन बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले प्यार किया था पास्ट में, और वो वाला जो प्यार था वो बहुत ज्यादा स्केरी था, और तुमने ही तो पहले बोला था जो भी चीज तुम पाना चाहती हो चाहे वो जितना भी ब्यूटीफुल हो या कुछ भी, अगर वो तुम्हें पाना
पाना चाहती हो तो उसके लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है और मैंने अपनी कीमत ऑलरेडी चुका चुकी है। मैंने अपना बच्चा गँवा दिया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो अब तुम्हारी बारी है चीज़ें गँवाने की और मैं तुम्हारे प्यार से भी आज़ाद हो चुकी हूँ। तो जुओ बोलता है कि अच्छा तो तुम सच में आज़ाद होना चाहती हो? तो वो क्या करता है चाकू को ज़ोर से अपने सीने में घोंपने जाता है तो जीन जो है वो चाकू को फेंक देती है और फिर रोने लगती है और सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको ये लव स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।